एवरीवन, मेरा नाम है आरचा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एज एंड सेक्स, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शंस पॉपुलेशन के डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं। एज एंड सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और भी फैक्टर्स है जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ऑप्शन बी, in India, the sex ratio is worked out using the formula of number of females per 1000 males. Option C, sex ratio is an important information about the status of women in the country. Option D, in regions where gender discrimination is rampant, sex ratio is favorable to women. एक एक करके स्टेटमेंट हम सारे एनालाइज कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये सेक्स रेशियो का डेफिनेशन है। ऑप्शन बी, इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये भी सही है क्योंकि यही फॉर्मूला है जो इंडिया में सेक्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल इनटू 1000। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। ऑप्शन सी, सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन डी बचता है, इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, सेक्स रेशियो इज फेवरेबल टू वुमेन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पे जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल होता है। तो सही स्टेटमेंट होना चाहिए था, इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल टू वुमेन। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर नंबर ऑफ वुमेन इन अ रीजन। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन बी फीमेल फीटिसाइड, ऑप्शन सी डोमेस्टिक वायलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फैक्टर्स के वजह से जो फीमेल पॉपुलेशन है उस पर असर पड़ता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड और डोमेस्टिक वायलेंस। फीमेल फीटिसाइड जब मदर के वूम में ही उस गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है तो वो फीमेल फीटिसाइड हुआ, और जब एक इन्फेंट को मार दिया जाता है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। ये तीनों ही फैक्टर्स सही हैं, सो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। किस कॉन्टिनेंट में सेक्स रेशियो सबसे कम है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन सी एशिया। एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन एक रीजन और 4 ऑप्शंस है। तो मैं पहले ऑप्शन समझा देती हूँ। सो ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन डी, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो ये जो असर्शन और रीजन हमें दिया गया है, हमें इन्हीं 4 ऑप्शंस में से ये ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले असर्शन और रीजन एक बार देख लेते हैं। असर्शन में ये कहा गया है कि मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैव अ डेफिसिट ऑफ मेल पॉपुलेशन। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन कम है। रीजन ये दिया गया है कि इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एन एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन। इसका रीजन ये हो सकता है कि एक तो जो वुमेन का स्टेटस है इन यूरोपियन कंट्रीज में काफी अच्छा है, और दूसरा यहाँ की जो मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके जा रहे हैं काम की तलाश में या किसी और रीजन के लिए। सो ये असर्शन है और ये रीजन है। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक बैठ रहा है क्योंकि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन कम है। रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि वहां पे जो वुमेन का स्टेटस है वो ज्यादा अच्छा है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो आउट माइग्रेशन मेल पॉपुलेशन में ज्यादा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें इन दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। पहला स्टेटमेंट है, एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। दूसरा स्टेटमेंट है,
Large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population. चार ऑप्शंस देख लेते हैं. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statement 1 and 2 are correct. ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है कि जो एज स्ट्रक्चर है वो ये दिखाता है कि अलग अलग एज ग्रुप में कितने लोग हैं. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये एज स्ट्रक्चर का सही डेफिनेशन है. एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 इंडिकेट्स अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन. ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो 15 टू 59 का एज ग्रुप है वो वर्किंग पॉपुलेशन है. अगर किसी कंट्री में ये जो 15 टू 59 का जो एज ग्रुप है वो काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे एक लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है. और जो 60 ईयर्स से ज्यादा है वो एजिंग पॉपुलेशन है. तो 15 टू 59 वर्किंग पॉपुलेशन है, ओवर 60 एजिंग पॉपुलेशन है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of population pyramid has a wide base and is typical of less developed countries? तो कौन से एज सेक्स पिरामिड में या पॉपुलेशन पिरामिड में एक वाइड बेस है और ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए देखा जाता है? तो चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए कांस्टेंट पॉपुलेशन, ऑप्शन बी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन सी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी एजिंग पॉपुलेशन. सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. जो इस टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो एक ट्रायंगल के शेप में है और ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है जहां पे एक वाइड बेस है और ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है. एग्जांपल नाइजीरिया, बांग्लादेश. तो ये कुछ एग्जांपल है. क्वेश्चन है, which type of age sex pyramid is of Australia? ऑप्शन ए एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन बी कांस्टेंट पॉपुलेशन, ऑप्शन सी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सही आंसर है ऑप्शन बी कांस्टेंट पॉपुलेशन. सो जो ऑस्ट्रेलिया का एज सेक्स पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन में आता है. कांस्टेंट पॉपुलेशन मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट मोर और लेस सिमिलर है, इसीलिए कांस्टेंट पॉपुलेशन है. और ये जो पिरामिड है इसका शेप बेल शेप है, बेल के शेप की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, Japan has a declining population. ऑप्शन बी, Japan's pyramid of age-sex ratio has a narrow base and a tapered top, showing high birth and high death rate. ऑप्शन सी, population growth in developed countries is usually 0 or negative. ऑप्शन डी, when birth and death rate are almost equal, it leads to a near constant population. So पहला स्टेटमेंट है कि जापान हैज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. ये सही है क्योंकि जापान का जो पिरामिड है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का पिरामिड है. ऑप्शन बी, जापान्स पिरामिड ऑफ एज सेक्स रेशियो हैज अ नैरो बेस एंड अ टेपर्ड टॉप शोइंग हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट. सो जापान का जो पिरामिड है उसका नैरो बेस है, नैरो टॉप है, टेपर्ड टॉप है, लेकिन हाई बर्थ और हाई डेथ नहीं है, लो बर्थ और लो डेथ है. तो जो ऑप्शन डी है वो गलत है. ऑप्शन सी और डी भी एक बार देख लेते हैं. ऑप्शन सी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली 0 और नेगेटिव. ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन डी है कि व्हेन बर्थ एंड डेथ आर ऑलमोस्ट इक्वल इट लीड्स टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन. ये भी सही है स्टेटमेंट. हमने जस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लिया था. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान्स पिरामिड ऑफ एज सेक्स रेशियो हैज अ नैरो बेस एंड अ टेपर्ड टॉप शोइंग हाई बर्थ एंड हाई डेथ. ये इसीलिए सही नहीं है स्टेटमेंट क्योंकि जापान का जो पिरामिड है उसका नैरो बेस और नैरो टॉप है, लेकिन हाई बर्थ और हाई डेथ नहीं बल्कि लो बर्थ और लो डेथ रेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से एक रीजन में जो ओल्ड पॉपुलेशन है, ओल्डर पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज करती है? ऑप्शन ए पॉपुलेशन एजिंग, ऑप्शन बी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन सी कांस्टेंट पॉपुलेशन, ऑप्शन डी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. सही आंसर है ऑप्शन ए पॉपुलेशन एजिंग. सो पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors discourage women to migrate from rural to urban areas? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से women को तकलीफ होती है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने को? कौन से फैक्टर्स उन्हें डिस्करेज करते हैं? ऑप्शन ए शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, ऑप्शन बी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑप्शन सी लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही जो ऑप्शंस है ये सही है. ये सारे फैक्टर्स वुमेन को डिस्करेज करते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने को जॉब की तलाश में या बाकी रीजंस के लिए. सो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग
और लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज, ये कुछ मेजर फैक्टर्स है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इफ द इकोनॉमी इज इन प्रिमिटिव स्टेजेस देन द proportion of people engaged in primary activity would be high as it involves extraction of natural resources. Option B, occupational structure is a good indicator of the level of economic development of a nation. Option C, both A and B. Option D, only A. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इस ऑप्शन में कहा गया है कि जब भी कोई इकोनॉमी प्रिमिटिव स्टेज में होती है तो उस इकोनॉमी में ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटी में होते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंसी है और प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि लोग किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी में, टेरिशरी, क्वार्टरनरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें ये आइडिया देता है एंड इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लिटरेसी रेट? सो सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए, इट इंडिकेट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन. It reveals the standard of living, availability of educational facilities and policies of government. Option C, both A and B. Option D, none of the above. So literacy rate socio-economic development indicate करता है एक रीजन का, ये स्टेटमेंट सही है। लिटरेसी रेट की मदद से हम ये जान सकते हैं। ऑप्शन डी जो है कि लिटरेसी रेट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। लिटरेसी रेट से हम ये भी जान सकते हैं। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो लिटरेसी रेट है इससे हमें यह पता चलता है कि एक कंट्री के पॉपुलेशन में 7 साल के ऊपर कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, बेसिक अरिथमेटिक नॉलेज है उनके पास। तो ये लिटरेसी रेट है और ये दो स्टेटमेंट जो हमें दिया है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ये दोनों सही है, इसीलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था पॉपुलेशन कंपोजिशन के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और एक लाइक भी जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।